इस मूवी की स्टोरी में हमें कुछ ऐसे एलियन इंसेक्ट को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी पर आकर इंसानों पर अपना कब्जा करके उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके बाद शहर में काफी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अब मूवी की स्टोरी में और आगे क्या क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्कूल के प्लेग्राउंड को दिखाया जाता है जहां पर हमें एक कोच को दिखाया जाता है। अब क्योंकि उसके प्लेयर यहां पर काफी खराब परफॉर्म कर रहे थे, अब ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो इन सभी को यहां से भेज देता है। अब इसके बाद वो जमीन पे पड़े हुए एक छोटे से इंसेक्ट को देखता है और अब जैसे ही वो कोच उस चीज को उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया नहीं जाता कि आखिर ये कौन था और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमें इस स्कूल के एक स्टाफ रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी टीचर बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये सभी टीचर किसी खास टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होते हैं। अब कुछ देर के बाद इनकी मीटिंग खत्म होती है और ये सभी टीचर यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और उससे वो यहाँ पर आकर किसी चीज के बारे में डिस्कस करने लगती है और तभी यहाँ पर प्रिंसिपल को याद आता है कि वो कुछ चाबियों को रूम के अंदर ही छोड़ आई है और इसलिए वो प्रिंसिपल उन चाबियों को लेने के लिए वापस अंदर जाती है। लेकिन जब वो प्रिंसिपल यहाँ से चाबी उठा के वापस जा रही होती है तभी यहाँ पर वो कोच पहुंच जाता है। अब वो कोच यहाँ पर इस प्रिंसिपल का रास्ता रोक लेता है और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। अब इसके बाद यहाँ पर वो कोच उस प्रिंसिपल से एक पेंसिल मांगता है जिस पर वो प्रिंसिपल उसे पेंसिल दे देती है और इसके बाद वो कोच उस पेंसिल को प्रिंसिपल के हाथ में ही घुसा देता है। अब इसके बाद प्रिंसिपल अपना बचाव करते हुए उन चाबियों को उस कोच के मुंह पर मारती है और यहाँ से भाग जाती है और तभी यहाँ पर प्रिंसिपल को पता चलता है कि कोच ने उसे पहले ही स्कूल के अंदर लॉक कर दिया है और स्कूल के डोर के बाहर वही टीचर खड़ी होती है जिससे कि प्रिंसिपल पहले बात कर रही थी। वो टीचर प्रिंसिपल से कहती है कि तुम्हें जल्दी से इन दरवाजे की चाबियों को लाना होगा और इसलिए प्रिंसिपल जल्दी से अंदर जाके उन चाबियों को ले आती है। अब प्रिंसिपल यहाँ पर डोर ओपन करती है और वो जल्दी से डोर के बाहर आ जाती है और यहाँ पर वो उस कोच को अंदर ही लॉक कर देती है और तभी अचानक से उस बाहर खड़ी टीचर को कुछ होने लगता है और वो एक सीजर से उस प्रिंसिपल को ही मार देती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और इसका नाम केसी होता है और यहाँ स्कूल में हमें केसी के और भी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। अब इन सभी फ्रेंड्स में से केसी की एक फीमेल फ्रेंड भी होती है और इसका नाम डेलाइला होता है और केसी से बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था, लेकिन अब क्योंकि केसी हर चीज में लूजर होता है इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं किया करता था। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है और इसका नाम मेरी बेथ होता है जो कि इस शहर में नई आई थी और ये इस स्कूल में भी नई होती है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है और इसका नाम जीक होता है और ये स्कूल के स्टूडेंट्स को बिगाड़ने का काम किया करता था क्योंकि ये पेन में ड्रग्स भर के उसे बेचा करता था। अब इसके बाद हमें फिर से टीचर के स्टाफ रूम को दिखाया जाता है और यहाँ पर सभी टीचर बैठकर आराम से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें उसी कोच को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पानी पी रहा था और तभी यहाँ पर वो टीचर भी पहुंच जाती है जिसने कि प्रिंसिपल को मारा होता है और वो यहाँ पर कोच की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। अब ये देखकर हमें ये बात समझ आ जाती है कि इन दोनों के साथ कुछ तो चल रहा है जिसके चलते ये ऐसा कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें प्लेग्राउंड में केसी को दिखाया जाता है और इसे भी प्लेग्राउंड में घूमते हुए वही अजीब सा इंसेक्ट मिलता है जो कि उस कोच को मिला था। अब इसके बाद केसी उस इंसेक्ट को उठाता है और अपने लैब टीचर के पास ले आता है, लेकिन वो इंसेक्ट यहाँ पर मरा हुआ होता है और तभी यहाँ पर उस पर धोखे से पानी गिर जाता है और इसके बाद वो इंसेक्ट फिर से जिंदा हो जाता है और उस इंसेक्ट को ऐसा करते देख वो साइंस टीचर उसे पानी के अंदर डाल देता है और इसके बाद वो इंसेक्ट पानी के अंदर तैरने लगता है। अब इसके बाद वो लैब टीचर पानी के अंदर अपना हाथ डालकर उस इंसेक्ट को टच करने की कोशिश करता है और तब वो इंसेक्ट दो हिस्सों में बढ़ जाता है और इसके बाद जब वो साइंस टीचर दोबारा उस इंसेक्ट को टच करने की कोशिश करता है तब वो उसकी उंगली पर काट लेता है। अब इसके बाद हमें डेलाइला के एक फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में शावर ले रहा होता है और तभी उसके पास अचानक से उसकी टीचर पहुंच जाती है और उसकी टीचर यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो काफी अजीब सा रिएक्ट कर रही होती है और वो यहाँ पर उस लड़के को बताती है कि हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब इसके बाद डेलाइला का उस फ्रेंड को लगता है कि शायद इस टीचर की तबीयत खराब है और इसीलिए वो उस टीचर को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए अपने गले से लगा लेता है और तभी उस टीचर के बहुत सारे बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और अब वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और इतनी ही देर में उस टीचर की भी वहां पर डेथ हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमें कैसी और डेलाइला का एक और फ्रेंड को दिखाया जाता है जिन्हें कि यहाँ पर एक टीचर उसी टीचर के बारे में बता रही थी। वो कहती है कि उस टीचर को कैंसर था और शायद इसी के चलते वो मर गई है और तभी केसी ग्राउंड की तरफ देखने लगता है और वो पाता है कि कोच बहुत देर से ग्राउंड में खड़ा पानी में भीग रहा होता है। अब इसके बाद जब केसी ऑफिस में जा रहा होता है तब उसे वहां पर डेलाइला मिलती है और वो दोनों यहाँ पर बातें करने लगते हैं और अब यहाँ पर इन दोनों को भी लगने लगा था कि शायद स्कूल में कुछ तो अजीब चल रहा है। अब ये दोनों ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां पर केसी नोटिस करता है कि शायद ऑफिस में कोई आ रहा है और तभी ये दोनों लोग कवर्ड के अंदर जाकर छिप जाते हैं और यहाँ पर वही टीचर जिसने प्रिंसिपल को मारा था और कोच पहुंचते हैं और ये दोनों यहाँ पर आकर बहुत सारा पानी पीने लगते हैं। अब इतनी ही देर में यहाँ पर एक नर्स पहुंच जाती है और कोच उसे देखकर यहाँ पर पकड़ लेता है और वो यहाँ पर अपने मुंह से उन्हीं इंसेक्ट को निकालता है जो कि केसी पकड़कर लैब में लेकर आया था और वो उनमें से एक इंसेक्ट को नर्स के कान में छोड़ देता है। अब ऐसा होता देखकर डेलाइला काफी ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है
अब उनकी आवाज कोच सुन लेता है और वो वहां पर पहुंच जाता है और अब वो यहाँ पर कवर्ड का दरवाजा खोल देता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह से केसी और डेलाइला यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। और जब वो यहाँ से भाग रहे होते हैं तब रास्ते में उनके सामने वही प्रिंसिपल आ जाती है जिसे कि उस टीचर ने मार दिया था। और अब क्योंकि ये प्रिंसिपल भी उन बाकी लोगों की तरह ही इन्फेक्टेड हो चुकी थी और तभी वो दोनों डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। और अब इस घटना से डरकर केसी वहां पर पुलिस को बुला लेता है और जब पुलिस कॉलेज में जाकर पूछताछ करती है तो उसे वहां पर सब कुछ नॉर्मल लगता है। और तभी प्रिंसिपल एक पुलिस ऑफिसर को अपने ऑफिस के अंदर ले जाती है और जब वो दोनों बाहर आते हैं तब केसी नोटिस करता है कि वो पुलिस वाला थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। और अब इसका मतलब ये था कि इस प्रिंसिपल ने उसे अंदर ले जाकर इन्फेक्टेड कर दिया है। अब इसके बाद केसी और उसके पेरेंट्स अपने घर वापस आ जाते हैं। अब घर पर आने के बाद केसी के पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी कॉलेज में इंसल्ट हो गई थी। अब इसके बाद केसी के फादर उसका फोन भी उससे छीन लेते हैं और उसे एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं। और अब केसी के पेरेंट्स उसके बारे में सोचते हैं कि शायद ये भी ड्रग एडिक्ट बन चुका है। और अब केसी डेलाइला से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने भी वो सब अपनी आंखों से ही देखा था, जिसके चलते डेलाइला भी काफी परेशान होती है। और अब वो डेलाइला से मिलने के लिए अपने घर की विंडो से निकलने की कोशिश करता है और जब वो अपनी विंडो से बाहर निकल रहा होता है तो वो देखता है कि उसके स्कूल के वही टीचर उसकी विंडो के बाहर खड़े हैं और वो इससे डर कर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद वो देखता है कि वहां पर तो कोई भी नहीं था। अब इसके अगली सुबह केसी अपने स्कूल पहुंचता है और वो स्कूल के अंदर आकर डेलाइला से मिलता है और वो यहाँ पर डेलाइला से उसी टॉपिक पर बात करने लगता है। इसके बाद दूसरी तरफ हमें स्कूल के स्टाफ रूम को दिखाया जाता है और यहाँ पर ये सभी टीचर बैठकर बहुत सारा पानी पी रहे थे क्योंकि अब ये सब इन्फेक्टेड हो चुके थे, क्योंकि इन लोगों के अंदर जो एलियन था उसे पानी से ही ताकत मिला करती थी। अब इसके बाद हमें जीक को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में ड्रग को सेल कर रहा होता है और यहाँ पर ड्रग खरीदने के लिए उसकी कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी। अब तभी जीक की टीचर उसके पास आती है और उसे गालियां बकने लगती है और वो इसको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहते हुए उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट भी करती है। और यहाँ पर जीक को उस टीचर का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। अब इसके बाद हम केसी और डेलाइला की एक फीमेल फ्रेंड को देखते हैं और ये तीनों लाइब्रेरी में बैठकर उसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। अब इसके बाद केसी अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर साइंस लैब के अंदर जाता है और ये सभी लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर उस साइंस टीचर ने उस इंसेक्ट को रखा था, लेकिन अब वो इंसेक्ट वहां पर होता ही नहीं है। अब ये सभी लोग इसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जीक और मैरी बेथ भी पहुंच जाते हैं। और अब इसके बाद इन लोगों के साइंस टीचर भी लैब के अंदर पहुंच जाता है और इसके बाद ये सभी लोग अपने साइंस टीचर से उस इंसेक्ट के बारे में पता करते हैं, लेकिन वो टीचर यहाँ पर उनको कोई भी जवाब नहीं देता और अब जीक को ये सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। अब इसके बाद जीक यहाँ से जाने लगता है जिस पर वो टीचर उसे रोक लेता है और वो यहाँ पर उन सबको मारने की कोशिश करने लगता है। और तभी जीक अपने टीचर पर अटैक कर देता है और उसके अटैक के चलते उस टीचर के हाथ की उंगलियां ही कट जाती हैं और वो कटी हुई उंगलियां जमीन पर चल रही थी जैसे कि कोई इंसेक्ट जमीन पर चलता है। और यहाँ पर उस टीचर के हाथ से अजीब से धागे निकलने लगते हैं और जब वो जीक को मारने की कोशिश करता है और तभी जीक अपना ड्रग से भरा हुआ इंजेक्शन उस टीचर की आंख में लगा देता है और उस इंजेक्शन के लगते ही उस टीचर की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद ये सभी लोग जीक के घर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि जीक ने ड्रग बनाने का यहाँ पर अपना ही एक सेटअप तैयार कर रखा था और तभी वो उस एलियन इंसेक्ट को एक चूहे के पिंजरे के अंदर डाल देता है और उसके ऊपर पानी डालता है और तभी वो एलियन इंसेक्ट उस चूहे की बॉडी के अंदर चला जाता है और उस चूहे की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। और अब यहाँ पर इन सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि उस एलियन इंसेक्ट को ड्रग से ही मारा जा सकता है। और यहाँ पर जीक अपने सभी फ्रेंड से बोलता है कि हम सबको भी ड्रग लेना होगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद हम में से भी कोई उस एलियन इंसेक्ट से इन्फेक्टेड हो। और अब यहाँ पर सभी उस ड्रग को लेने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर डेलाइला उस ड्रग को नहीं लेती और डेलाइला यहाँ से भाग जाती है। और अब यहाँ पर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि डेलाइला पर भी उस एलियन इंसेक्ट ने अपना कब्जा कर लिया है। और अब यहाँ पर केसी इन सबको बताता है कि अगर हमने उन एलियंस की क्वीन को मार दिया तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और अब इसके बाद वो सभी लोग प्रिंसिपल को मारने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर प्रिंसिपल को ड्रग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर वो प्रिंसिपल ड्रग को नहीं लेती तब जैक उसे शूट कर देता है। और अब यहाँ पर इन सभी लोगों को पता चलता है कि ये उन एलियंस की क्वीन नहीं थी, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से प्रिंसिपल फिर से जिंदा हो जाती है और अपनी असली रूप में आ जाती है। और अब यहाँ पर इन सभी लोगों को लगने लगता है कि शायद यही एलियन क्वीन थी और अब स्कूल में सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें ग्राउंड में कोच और उसके बाकी के प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो कि बारिश में भीगकर अपनी पावर को बढ़ा रहे थे और ये सब डेलाइला का एक फ्रेंड देख रहा होता है और वो ये देखकर बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है। लेकिन अंदर आने से पहले वो सभी लोग उसको ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं, लेकिन डेलाइला का फ्रेंड्स उस ड्रग्स को नीचे गिरा देता है और अब इसका मतलब ये था कि ये भी एलियंस के कंट्रोल में आ चुका है। अब यहाँ पर जीक और उसके बाकी के फ्रेंड्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि अब उनके पास ड्रग्स भी खत्म हो चुका था। और तभी यहाँ पर जीक अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसकी गाड़ी में बहुत ज्यादा ड्रग्स है। अब उसके बाद यहाँ पर केसी और जीक ड्रग्स लेने के लिए गाड़ी के पास जाते हैं और तभी कोच और उसकी बाकी की इन्फेक्टेड टीम
इन दोनों पर अटैक कर देती है। अब यहाँ पर केसी एक बस के अंदर छिप जाता है, लेकिन इस बस के अंदर डेलाइला होती है। अब केसी जल्दी से इससे बचकर यहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ जीक अपनी गाड़ी में ड्रग देख रहा होता है, लेकिन वो उसे यहाँ पर मिल ही नहीं रहा था। और जब वो ड्रग देखने के बाद अपनी गाड़ी की डिग्गी को बंद करता है, तब वो यहाँ पर अपनी टीचर को देखता है और वो यहाँ पर उस पर अटैक कर देती है। और तभी यहाँ पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते कि उसकी टीचर का गला कट जाता है और यहाँ पर उसकी टीचर का वो कटा हुआ गला ही चल रहा था और वो दोबारा से टीचर की बॉडी से जाकर जुड़ जाता है। और जीक ये सब देखकर यहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ हमें मैरी बेथ और उसके बाकी के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है और यहाँ पर मैरी बेथ अपने असली रूप में आ जाती है। और यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि असली एलियन क्वीन और कोई नहीं बल्कि मैरी बेथ है। और वो यहाँ पर केसी और डेलाइला के फ्रेंड पर अटैक कर देती है और वो यहाँ पर डेलाइला के फ्रेंड को खींचकर पूल के अंदर ले जाती है, लेकिन केसी और डेलाइला के फ्रेंड किसी तरह से बच जाते हैं। अब इसके बाद मैरी बेथ यहाँ पर असल रूप में आ जाती है और बाकी लोगों को ढूंढने लगती है। और तभी यहाँ पर जीक भी पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर डेलाइला के फ्रेंड जीक को मैरी बेथ के पास जाने से रोकती है। लेकिन अब क्योंकि डेलाइला की फ्रेंड भी पूल में गिरने के चलते इन्फेक्टेड हो गई थी और अब जीक उन दोनों के बीच फंस जाता है। और तभी वहाँ पर उसको बचाने के लिए केसी पहुंचता है, लेकिन तब तक मैरी बेथ जीक को बेहोश कर देती है और अब वो केसी के पीछे पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर केसी किसी तरह से उसको एक डोर के अंदर फंसा देता है और इसके बाद वो उस पर ड्रग से भरे हुए पेन से अटैक करता है और इससे मैरी बेथ के साथ वो एलियन क्वीन भी वहाँ पर मर जाती है। और अब मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और अब केसी सभी लोगों के सामने लूजर से हीरो बन जाता है और अब डेलाइला भी उसको पसंद करने लगी थी। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।